सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों और उपासकों से प्रार्थना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक आज का सत्संग सुनेंगे। निश्चित ही आपको बहुत लाभ मिलेगा। साधकों के जो जीवन में धन के संकट और भी कई क्लेश, अशांति, भय, बहुत प्रकार के संकट, उसमें सबसे मुख्य है धन का संकट। क्योंकि आपके पास जब धन नहीं होगा तो आप धर्म भी नहीं कर सकते, देव आराधना भी नहीं कर सकते और आपका मन भी विचलित रहेगा। गृहस्थों के लिए ये, विरक्तों को इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उसके लिए हम क्या करें? बहुत ही सिद्ध और अनुभव किया हुआ मैं आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुने। हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि आरोग्यता भी आपको वहां से मिलेगी और धन संपत्ति भी मिलेगी। जब तक हम लक्ष्मी माता की अलग से कोई उपासना करते हैं, उस भक्त पर वो उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि भगवान नारायण के साथ जब लक्ष्मी की उपासना होती है, जब वो प्रसन्न होती है। क्योंकि वो दोनों एक हैं। भगवान की आराधना करने वाले कभी भी धन का अभाव कभी भी उनके जीवन में नहीं होता। आप देखना, भगवान नारायण के उपासक हैं, ऐसे भी संत हैं जो लाखों लोगों का रोज पेट भरते हैं। अनन्य भक्ति है भगवान नारायण की, तो माँ लक्ष्मी सहज ही उन पर कृपा बरसाने लगती। वो लक्ष्मी जी की आराधना नहीं कर रहे हैं, वो भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के अनन्य भक्त हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की उन पर विशेष कृपा बनी हुई है, बगैर कोई अलग से उनकी आराधना किए हुए। आप इस बात पर ध्यान दें, और ये बिल्कुल प्रामाणिक बात है, आप चिंतन करके देखना। आप इन दोनों की युगल रूप से आराधना करिए, कहीं भी जाना नहीं है, अपने घर पर भी आप कर सकते हैं। आपके यहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, आप कोई चित्र ही लक्ष्मी नारायण का अपने घर पर पूजा के स्थान पर उनको विराजमान करिए। किसी भी शुक्रवार वाले दिन से रोज एक दीपक प्रज्वलित कीजिए, घी का धूप दीप उनको अर्पण कीजिए, पुष्पों से भगवान का अर्चन कीजिए, चंदन से भगवान का श्रृंगार कीजिए, रोज आरती करिए, रोज भोग लगाइए और बैठकर आसन पर आपको तुलसी की माला से उत्तर या पूर्व की मुख करके ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करना है। जितनी भी आप माला कर सकें, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, धीरे धीरे आपको इस मंत्र में रुचि होने लगेगी। इस मंत्र को आपको छोड़ना नहीं है, थोड़ा दीर्घ काल तक जपना है और दीपक प्रज्वलित करके
और इतना आप ध्यान रखें कि उस छवि की आपको नित्य आराधना करनी है। नित्य पुष्प से, चंदन से, धूप दीप से, नैवेद्य से। नैवेद्य का मतलब है कोई भोग अर्पित करना। वैसे अगर आप खीर का भोग लगा सकें, शुक्रवार या शुक्रवार ही आप लगा सकें, तो बहुत उत्तम होता है। रोज आप ये करके देखें, ये बहुत सिद्ध प्रयोग है और लक्ष्मी माता की शीघ्र ही आप पर कृपा होगी। और जो आपको समय मिले उसमें भगवान के नाम का जप। नाम जप में आप सीताराम, राधे श्याम, कोई युगल, लक्ष्मी नारायण, कोई युगल नाम उनका जप कर सकते हैं। ये आपको बराबर करना है, संकीर्तन करना है। बैठ के थोड़ी देर सीताराम, राधे श्याम, लक्ष्मी नारायण भगवान का संकीर्तन करना है। देखिए कितनी जल्दी कृपा होगी। बात ये होती है कि लक्ष्मी माता भगवान नारायण की उपासना करने वाले पर बहुत शीघ्र कृपा कर देती हैं। जैसे भगवान शिव की आराधना करने वाले पर माँ पार्वती सहज ही प्रसन्न हो जाती हैं। अलग से अगर वो उनकी आराधना नहीं करता है, भगवान शिव का भक्त है, भगवान शिव की आराधना करता है, तो माता पार्वती सहज ही उस भक्त को मन चाहा वर देती हैं। वैसे ही यहाँ भी है, भगवान नारायण की उपासना करने वाले को लक्ष्मी माता बहुत उसे तृप्त कर देंगी। जीवन में धन का अभाव नहीं रहेगा। लेकिन आप कहें हमने आज से आरंभ किया, तुरंत ही वो कमेंट करने लगते हैं कि हमने इतने दिन हो गए हमें कुछ मिला नहीं। देखिए, आराधना करने का मतलब ये शास्त्रों में इन देवताओं की उपासना वर्णित है। आप इनकी उपासना करके अपने इस भौतिक जीवन में ऊपर उठ सकते हैं। जब आपका भौतिक जीवन ठीक होगा, जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपके पास धन होगा और आपकी मति शुद्ध होगी, तो आप जीवन में बहुत ऊंचे उठ सकते हैं, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में मुक्त भी हो सकते हैं। और अगर आपके पास धन है और आपकी मति शुद्ध नहीं है, तो आप देखना धनी मानी तो बहुत लोग हैं, वहीं जुआ, शराब, पर स्त्री गमन, पापों में धर्म जा रहा है, पापों में उनका धन चला जा रहा है, धर्म में एक पैसा नहीं लगेगा। आप समझें, लक्ष्मी जी की तो कृपा उन पर बनी हुई है, लेकिन ये कृपा नहीं है, ये उन पर अकृपा हो गई। इसीलिए भगवान नारायण की उपासना करने से माता लक्ष्मी की सहज ही भक्ति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो उससे अपना प्रेम बरसाने लगती है। आप इस बात को बिल्कुल बहुत ही भाव से लें, अन्यथा ना लें, क्योंकि माता लक्ष्मी हमेशा भगवान नारायण की सेवा में रहती हैं। आप देखना वो उनके चरणों को धीरे धीरे सहलाती रहती हैं और भगवान के मुख की तरफ ही उनकी दृष्टि रहती है। इसी प्रकार जो भक्त भगवान नारायण की आराधना करते हैं, साथ में माँ लक्ष्मी की भी, दोनों की युगल की उपासना करते हैं, उन पर माता लक्ष्मी की इतनी कृपा हो जाती है, चारों तरफ से आप समझे धन वैभव आने लगता है। घर में एक प्रसन्नता का माहौल, आरोग्यता का भी माहौल, शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा, क्योंकि माँ भगवती की कृपा से वो प्रकृति स्वरूपा है। इस शरीर को चलाने वाली, इस संसार को चलाने वाली, उनकी दिव्य कृपा प्राप्त होती है। तो आप दोनों की युगल आराधना करिए। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर आपको बताने में चूक गया, तुलसी दल आपको रोज अर्पित करना है भगवान को। जो भी छवि आप उनकी विराजमान करेंगे, तो भोग में तुलसी दल आपको अर्पित करना है। आरती आपको रोज अच्छे से करना है। जो भी आपको लक्ष्मी नारायण की आरती आती हो, वो आरती आपको रोज अच्छे से करना है, नित्य। और जाप, जाप पर आपका विशेष ध्यान रहना चाहिए। जाप हो सके तो जो मैंने मंत्र बताया है उसके अक्षरों का ध्यान करते हुए आप जाप करें, फिर देखें विशेष लाभ मिलेगा। आप इस बात पर बहुत विशेष ध्यान देना।
क्योंकि शास्त्रों में जो आराधना बताई गई है, वो आराधना, जैसे जब हमारा जन्म होता है, हमारे पूर्व के ऐसे ऐसे कर्म होते हैं, क्या पता कैसे कैसे हम पाप कर्म करके आए हैं, तो हमारे जीवन में क्लेश रहते हैं, अशांति रहते हैं। तो हमारा जीवन ठीक से चल सके, सुख संपदा हमारे घर में आ सके, इसीलिए शास्त्रों में बहुत प्रकार की आराधनाएं, देवताओं की आराधना बताई गई। वो इसीलिए बताई गई क्लेशों को दूर करने के लिए, और उनकी बहुत महिमा भी लिखी है। ऐसा नहीं है कि हम वो कर नहीं सकते। आप किसी संत से सुन के करने लग जाएं, या खुद पवित्र पुराणों का पाठ करके करने लग जाएं, निश्चित आपको लाभ होगा। उसमें अक्षरशः जो बात लिखी है, अगर दृढ़ता से कोई विश्वास करके उस पर चलने लग जाए तो उसे अनुभूति होगी। ये अनुभूति के लिए ही लिखी गई है। जिस प्रकार भगवान शिव की आराधना करने वाले पर सहज ही माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं, और उस भक्त को सब कुछ देती है और अपना पुत्र मान लेती है। मन चाहा वर उस भक्त को माता पार्वती प्रदान करती हैं। उसी प्रकार भगवान नारायण की उपासना करने वाले को माता लक्ष्मी मन चाहा वर प्रदान करती हैं। ये देवताओं की आराधना तभी की जाती है, और इससे आपको लाभ मिलेगा। अब ये नहीं है कि आज आपने आरंभ किया और आप कुछ ही दिनों में कमेंट करने लग जाएं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा और ये है वो है। आप थोड़ा धैर्य धारण करके दृढ़ता से करें। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़े दिनों तक अगर ये आप जाप करेंगे श्रद्धा से, भाव से, तो आपको माता लक्ष्मी के चरणों में प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। सारे जो आपके मन में विकार बने हुए हैं वो दूर हो जाएंगे और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब आपके पास धन होगा और आपकी बुद्धि भी ठीक कार्य करेगी, तभी आप जीवन में ऊपर उठ सकते हैं, नहीं तो मनुष्य का पतन हो जाता है धन मिलने में। इसीलिए सभी साधकों से अनुरोध है कि ये जो साधना बताई है इस पर चिंतन करें और इसका लाभ लें। बोलो जय जय श्री सीताराम।